अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के नए वज़ीर आज़म पहले से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद और ख़तरनाक हैं। उन्होंने बल्कि उनका ये रिकॉर्ड बयान है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई अरबों को कत्ल किया है जिस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। आपको मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, इसराइल के जो पहले वज़ीर आज़म नेतन्याहू थे की हुकूमत खतरे में ही दिखाई देती थी। उन्हें ही करप्शन के मुकदमात का सामना था। इसराइल में पिछले 2 साल में 4 मरतबा इंतखाब हुए, कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी। हम अब तवक्का की जा रही है इसराइल के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट होंगे। ये अरबों को लेकर अपने ख़ास नज़रियात की वजह से पहचाने जाते हैं और ये इसराइल में दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली जमात यमीना के बाकायदा तौर पर सरबराह हैं और इसके अलावा नफ्ताली में अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। दिफाई एतबार से भी इनके पास कई ओहदे रहे। इसके अलावा कमांडो भी रह चुके हैं और अब वो करोड़पति बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा जो मामला मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है, फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा भारत पर बहुत ज़्यादा बरहम हैं। उन्होंने भारत को एक ख़त लिखा है जहां उन्होंने कहा है अक़वाम मुत्तहिदा में जो इसराइल के हवाले से करारदाद मंजूर हो रही थी तो उसमें आपने इसराइल खिलाफ जो करारदाद पास हुई उसकी हिमायत क्यों नहीं की। और टीवी आपको पहले ही बताता रहा है कि भारत ने इसराइल को बराह रास्त सपोर्ट किया। क्योंकि सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान हालिया जो कशीदगी हुई के बाद नेतन्याहू का जो इक़्तिदार है वो खतरे में पड़ चुका था क्यों ना करप्शन के इल्ज़ामात का सामना था। इससे कबल आपको बताऊं, कई बार इसराइल में इंतखाबात हुए लेकिन कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी। जो नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं दुनिया भर में अरबों के हवाले से पसंद नज़रियात रखने की वजह से बहुत मशहूर हैं। नफ्ताली बेनेट ये बयान रिकॉर्ड पर है। वो कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में कई अरबों को कत्ल किया है और इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब ऐसा शख्स इसराइल की क़ियादत करने जा रहा है। नेतन्याहू के होते हुए भी जिस तरह से फ़लस्तीन पर बम्बार्डमेंट हुई काफ़ी थी, वो इतने उनके होते हुए भी मामला जिस तरह से आगे चलते रहे, लेकिन अब मामला पाकिस्तान के लिए भी सामने आ रहे हैं। उसकी वजह है नफ्ताली बेनेट ने कुछ दिन कबल ही पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फा इंटरनेशनल अस्पताल को गज़ा के अंदर एक बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स दिखाकर मनफी प्रोपागेंडा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने तो खैर रद्द-ए-अमल दिया ही था लेकिन उसके बाद दुनिया भर में भी इनका झूठ सामने आ गया। ऐसी जहनियत और ऐसी चाल चलने वाला इंसान इसराइल की क़ियादत करने जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, नफ्ताली एक कमांडो तो है ही, अलावा अब वो बिजनेसमैन हैं। वो फ़लस्तीनियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के शदीद मुखालिफ हैं। जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो जमात तमाम फ़लस्तीनियों को अपना दुश्मन तस्वुर करती है। और अब ऐसी सूरत हाल में जब वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं कि फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हुआ है वो पहले ही बहुत है। देखें, उनके घरों से उन्हें निकाला गया, उनके अदालती फ़ैसले उन पर मुसल्लत किए गए। अब वो कहीं पर जाकर अपील भी नहीं कर सकते थे। मुसलमान तो शेख जरा का इलाका था, उसको लेकर जिस तरह से फसाद शुरू हुआ, जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर बमबारी हुई, अब आपके सामने था। हम नफ्ताली बेनेट वो अब इसराइल के नए वज़ीर आज़म बनने के उनके चांस ज़्यादा हो चुके हैं। तो जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जमात के इसराइली पार्लियामेंट में अरकान की तादाद तकरीबन 7 है। पान में अरकान की तादाद 120 मजमूई तौर पर बताई जाती है। ऐसी सूरत हाल में उन्हें अक्सरियत तो हासिल हो सकती है। लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरे मामले की जानिब। फ़लस्तीनियों पर बम्बार्डमेंट हो रही थी, जब उन पर बमबारी की जा रही थी, उन निहत्ते फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा था, पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में निकले। उन्होंने इसराइल के इक़दामात की मुखालफत की, अमरीका पर दबाव डाला कि इस मामले को रोकें। एहतजाज दुनिया भर में हुआ। एहतजाज इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं उन्हें बमबारी रोकनी पड़ी और आखिरकार उन्होंने फ़ैसला किया कि अब किसी भी तरह हमें हमास के साथ मुआहिदा करना होगा और उन्होंने मुआहिदा किया भी। लेकिन भारत मुसलसल इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, कह रहा था कि हम इसराइल के साथ हैं, कोई मसला नहीं है। इसकी असल वजह यह थी कि वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को देखते हुए इस हद तक गिर चुके थे। ताहम ये सारे मामलात आपके सामने थे। अब फ़लस्तीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने शदीद किस्म की इस हवाले से भारत की मज़म्मत की है। भारत को एक ख़त लिखा है जहां उन्होंने कहा है भारत ने इंसानी हकूक़ कौंसल की करारदाद की हमायत ना करके बहुत गलत किया है।
حالیہ جو فلسطینیوں پر بمباری ہوئی اس کے خلاف اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں باقاعدہ طور پر یہ قرارداد پیش کی گئی تھی، لیکن بھارت نے اس قرارداد کی حمایت نہیں کی تھی، اور جو فلسطین کے وزیر خارجہ ہیں ریاض المالکی، انہوں نے بھارت کے اس رویے پر خوب تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے بھارتی حکومت نے ظلم کے خلاف عالمی رائے عامہ کی آواز کے ساتھ دینے کا اہم موقع گنوا دیا ہے، اس پر افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اسرائیل کے ظالمانہ اقدام کے خلاف ہر ملک کو آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ آپ کو معلوم ہے جس طرح سے پاکستان اور ترکی نے اپنا کردار ادا کیا تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ انہوں نے اس پر افسوس کا ہی اظہار کیا ہے کہ بھارت نے آخرکار حمایت کیوں نہیں کی اس قرارداد کی۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں، یہ قرارداد باقاعدہ طور پر اسرائیلی جارحیت کی انکوائری کے لیے کمیشن بنانے کا اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو بھی انہوں نے فلسطینیوں پر بمباری کی ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انکوائری ہونی چاہیے۔ تو نہیں ہے جس کا جہاں دل کرے گا وہ بم چلا دے گا یا مار دے گا۔ ہم دنیا بھر نے اسرائیل کے ان اقدامات کو دیکھا، حالانکہ یہاں یہ حیران کن بات ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نے نتن یاہو، اس وقت انہوں نے جن ممالک کا شکریہ ادا کیا تھا ان میں بھارت کا نام شامل ہی نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی بدنامی اور رسوائی کی بات ہے بھارت کے لیے۔ ان سب کے باوجود بھی وہ اسرائیل کے ساتھ رہے، اس کی وجہ پاکستان، کہ پاکستان نے جس طرح سے دنیا بھر میں اسرائیل کی مخالفت کی وہ آپ کے سامنے تھی۔ یہ سارے معاملات ہیں حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو ضرور دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔